हेलो फ्रेंड्स और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। वेलकम टू आर्ज एजुकेशन ई पाठशाला और मैं हूं आपका कैरियर कोच रंजीत सिंह। स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे बच्चों का अपने इस एक नई वीडियो में। तो जी हां बच्चों, चलिए शुरुआत करते हैं सीबीएसई का महारिवीजन। यस बच्चों, मैं जल्द ही तैयार करने जा रहा हूं एक ऐसी कंप्लीट प्लेलिस्ट जहां पर आपको चैप्टर वाइज मिलने जा रहा है एक ही वीडियो में कंप्लीट रिवीजन, कंप्लीट मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। यस बच्चों, कंप्लीट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे आपको आने वाले बोर्ड एग्जाम में। तो जी हाँ बच्चों, सीबीएसई ने लास्ट कुछ टाइम से अपने एग्जाम के पैटर्न में काफी चेंजेस किए हैं। यहाँ बच्चों वो अपने एकेडमिक एग्जाम्स को कॉम्पिटिटिव टेस्ट देना चाहती है और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमारा एमसीक्यू। अगर आपने एमसीक्यू को अच्छे से समझ लिया, कर लिया, तो आपको चैप्टर के बाकी सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने में ज्यादा मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे थे लास्ट टाइम में हम कैसे तैयारी करें, लास्ट टाइम में हम कैसे रिवीजन करें, तो जी हाँ बच्चों, ये वीडियो केवल आप ही के लिए है। तो ऐसी कंप्लीट प्लेलिस्ट जल्द ही तैयार करूंगा हर चैप्टर की। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर नंबर 1 से। सीबीएसई का महारिवीजन चैप्टर नंबर 1, रियल नंबर्स। जी हाँ बच्चों, रियल नंबर में ऐसे वो कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं जो आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और उन क्वेश्चन की मदद से हम समझेंगे रियल नंबर में यूज होने वाले बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूले की बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर दो इंटीजर p और q की वैल्यू गिवन है। यस बच्चों, p और q की वैल्यू गिवन है और आपको पूछा गया है एलसीएम। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चों। p की वैल्यू जो हमारी वैल्यू गिवन है a b स्क्वायर, q वैल्यू जो गिवन है हमारी a q b। तो ये दो वैल्यू गिवन है और p और q की। ठीक है बच्चों, और आपको यहाँ पे एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, मैं आपको एलसीएम का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। तो एलसीएम फाइंड करना है p, q का। तो मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, एलसीएम फाइंड करना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करने के लिए दोनों नंबर के आपको सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है। करने के बाद दोनों नंबर में 2 नंबर 3 नंबर जितने भी नंबर हो उसमें इन्वॉल्व होने वाले सारे प्राइम नंबर लिखने हैं। जैसे यहाँ ए भी इन्वॉल्व हो रहा है और बी भी इन्वॉल्व होना है, एक ही बार पहले आपको लिखना है और उसकी हाईएस्ट पावर लिखनी है। तो ए की हाईएस्ट पावर कितना है बच्चों, 3। बी की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। तो जी बच्चों, आंसर आ गया ए क्यू बी स्क्वायर। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है, जो कि हमारा ऑप्शन यस सी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो चलिए हम बात करते हैं, अगर इसी क्वेश्चन में पूछा जाता है एचसीएफ क्या होगा। तो चलिए मैं आपको एचसीएफ का कॉन्सेप्ट बताता हूं। अगर आपको एचसीएफ बताना है इस क्वेश्चन में, तो आपको एचसीएफ के लिए ये ध्यान रखना है, केवल और केवल जो कॉमन प्राइम नंबर आते हैं दोनों में, ये 2 नंबर 3 नंबर जितने भी है, केवल उसको लिखना है। तो यहाँ पे ए भी दोनों में कॉमन है और बी भी दोनों में कॉमन है, बट एचसीएफ के लिए लोवेस्ट पावर लिखनी है। तो ए की लोवेस्ट पावर 1 है, बी की लोवेस्ट पावर 1 है, तो हमारा एचसीएफ ए बी होता। तो चलिए, ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ये देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 यानी वर्ड प्रॉब्लम। जी हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में वो पूछा गया है। और हाँ, ये क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर इस चैप्टर रियल नंबर में सबसे ज्यादा बच्चों को परेशानी होती है इसकी वर्ड प्रॉब्लम से। तो अगर वर्ड प्रॉब्लम्स आपको पढ़नी है और अगर वहां लीस्ट, लोवेस्ट, मिनिमम की बात कर रहा हूं, जी हाँ बच्चों, लीस्ट, लोवेस्ट, मिनिमम, तो आपको वहां पे एलसीएम फाइंड करना है। हाईएस्ट, मैक्सिमम, ग्रेटेस्ट की बात होती है तो वहां पे एचसीएफ, ये नोट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन नंबर 2 में जो हम बात पूछा जा रहा है कि लीस्ट नंबर के साथ वो परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए, जो हमारे 3 जो नंबर है परफेक्टली उस पर डिविजिबल हो। और वो नंबर कौन कौन से बेटा, 16, 20 और 24। ठीक है बच्चों, 16, 20, 24। तो सबसे पहले इनके प्राइम फैक्टर करने हैं। 16 का प्राइम फैक्टर 2 की पावर 4, 20 का प्राइम फैक्टर 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1। प्राइम फैक्टर करने के बाद लिस्ट मैंने आपसे क्या बताया था, तो यहाँ पे एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम फाइंड करना है इन तीनों नंबर का। एलसीएम के लिए सारे प्राइम नंबर जो इन्वॉल्व होते हैं, 2 भी इन्वॉल्व है, 3 भी इन्वॉल्व है, 5 भी इन्वॉल्व है। तो 2 की हाईएस्ट पावर 4, एलसीएम के लिए हाईएस्ट पावर, 3 की 1, 5 की 1। तो सॉल्व किया 240। क्या ऑप्शन ए करेक्ट है? नहीं बच्चों, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में पूछा गया वो परफेक्ट स्क्वायर। तो आज मैं बता रहा हूं किसी नंबर को परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए उसके प्राइम फैक्टर पे देखिए, प्राइम फैक्टर को लिखिए और प्राइम फैक्टर करने के बाद जो भी प्राइम नंबर है उसकी पावर इवन नंबर होनी चाहिए। तो यहाँ ऑलरेडी इवन है, आपको इवन बनाना है। बड़ी क्वेश्चन में पूछा गया लीस्ट, तो लीस्ट इवन होनी चाहिए। तो 1 के बाद जो नेक्स्ट इवन है 2 ही होगा, 4 तो नहीं होगा क्योंकि लीस्ट पूछा गया। तो ऐसा क्या मल्टीप्लाई करे पावर इवन हो जाए, 3। 5 में भी करना पड़ेगा आपको,
5। तो मल्टीप्लाई करने के बाद 36। जी हाँ बच्चों, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट होगा। ठीक है, तो हमारा इसका सही आंसर है डी 3600। तो चलिए हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अगेन क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारे लिए एक वर्ड प्रॉब्लम है। जी हाँ बच्चों, यहाँ पे पूछी गई है, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है, 2 नंबर आपको गिवन है। जी हाँ बच्चों, 52 यस 91 डिस्टेंस है, सेम आवर लास्ट मिनट में, और आपको पूछा गया ग्रेटेस्ट स्पीड, ग्रेटेस्ट मैक्सिमम और लार्जेस्ट क्या फाइंड करना है? यस एससीएफ फाइंड करना है। तो चलिए ये देखिए, हमने बहुत सिंपली से 52 को लिखा है, प्राइम फैक्टर कर दिए, 2 के पावर 2, 13 के पावर 1। दूसरा नंबर था हमारा 91, तो 7 13 के पावर 1। फाइंड क्या करना दोनों का? एचसीएफ फाइंड करना है 52 का और 91 का। एचसीएफ के लिए मैंने क्या बताया था, जो कॉमन प्राइम नंबर है, 2 दोनों में नहीं है, 7 दोनों में नहीं, कॉमन 13 कॉमन है और लीस्ट। तो जी बच्चों, इसका आंसर 13, जी हाँ, किलोमीटर पर आवर, जो कि हमारा ऑप्शन सी सही है। ठीक है बच्चों, देखा ना, अगर हमें ये याद होता है कि हमें कैसे करना है वर्ड प्रॉब्लम्स को, हमारे लिए वर्ड प्रॉब्लम्स इजी हो जाते हैं। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। यस, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कॉमन क्वेश्चन। जी हाँ बच्चों, यहाँ नंबर दिया गया है, आपने पढ़ लिया कि 7/1250। ये नंबर कितने डेसिमल प्लेस बाद टर्मिनेट होगा? जी हाँ बच्चों, पहली बात तो मैं आपको बताऊं, जो भी पी बाई क्यू के फॉर्म में नंबर होते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में जो नंबर होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। क्यू नॉट इक्वल टू 0, पी और क्यू को प्राइम नंबर होने चाहिए। और जो डेसिमल फॉर्म होता है, या तो वो टर्मिनेटिंग होता है या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है रेशनल का। अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो वो इररेशनल नंबर बन जाता है। तो कैसे पता चलेगा कि टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग? विदाउट एक्चुअल डिवीजन। तो क्यू के प्राइम फैक्टर करने हैं, क्योंकि प्राइम फैक्टर के अगर फॉर्म इस फॉर्म में आता है, 2 और 5 आता है, तो वो टर्मिनेट है। 2 और 5 के अलावा कोई थर्ड प्राइम नंबर इन्वॉल्व होता है तो वो नंबर क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। और कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा? तो पावर जिसकी हाईएस्ट होगी उतने प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में हमने प्राइम फैक्टर कर लेने हैं। ठीक है, किसके प्राइम फैक्टर कर लेने हैं? 1250 के। 1250 के 2 की पावर 1, 5 की पावर 4, 2 और 5 आ रहा है, टर्मिनेट नंबर है, कितने प्लेस के बाद होगा? 4। यस, तो इसका करेक्ट जो हमारा ऑप्शन दिखाई दे रहा है डी पार्ट। तो कितना था ना आसान क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन मैं आगे भी दूंगा। तो चलिए हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में अगेन देखिए वर्ड प्रॉब्लम पढ़ लीजिए। यहाँ पे 3 फ्रेंड है, वर्क कर रहे हैं, स्टेप्स हैं, कौन नंबर लिख लेते हैं हम लोग। आप क्वेश्चन पढ़िए, 40, 42 और 45। जी हाँ बच्चों, 40, 42 और 45। और यहाँ पे बात करी मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम अगेन बात करें मिनिमम लीस्ट लोवेस्ट, क्या फाइंड करना होता है? एलसीएम। तो जी हाँ बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए 40 के प्राइम फैक्टर करने हैं, तो 2 के पावर 3, 5 के पावर 1। ठीक है, 42 के प्राइम फैक्टर करने हैं, 2 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, 2 इंटू 3 इंटू 7। और 45 के प्राइम फैक्टर करने हैं, 3 के पावर 2 और 5 के पावर 1। आपको फाइंड करना है एलसीएम। जी हाँ बच्चों, मिनिमम डिस्टेंस फाइंड, एलसीएम फाइंड करने के लिए 2, 3, 5, 7 जितने भी प्राइम नंबर इन्वॉल्व होते हैं सबको लिखना है, 2, 3, 5 और 7। अब हाईएस्ट पावर 2 की हाईएस्ट पावर 3, एलसीएम के लिए हाईएस्ट पावर 3 की हाईएस्ट पावर 2, 5 की हाईएस्ट पावर 1 ही आ रही है, 7 आ रही है। सिंपल, आपने जब इनको मल्टीप्लाई किया 2520 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी हमारा ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। जी हाँ बच्चों, चलिए देखा ना कैसे हमें पता चल जाता है कि हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। देख लीजिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन में दिया गया है 97 2 की पावर 1 और 5 की पावर 4 है, कितने प्लेस के बाद? यस, 4 प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा। जी हाँ 4, इसका भी ऑप्शन हमारा डी, ऑप्शन डी करेक्ट है। चलिए, क्योंकि जो हाईएस्ट पावर होती है 2 और 5 में से उतने प्लेस के बाद टर्मिनेट होता है, और 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा प्राइम नंबर हो जाए तो वो नंबर
नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग में आ जाता है, ठीक है, ये पता है। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 7 की। जी हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में एचसीएफ दिया गया है। जी हाँ बच्चों, 16, y का 8 है और उन्हीं का एलसीएम भी गिवन है आपको, 16, y का 48। तो y की वैल्यू, इसमें क्या कॉन्सेप्ट है मैं आपको बता देता हूँ। किन्हीं भी दो नंबर का देख लीजिए बच्चों एचसीएफ और दो नंबर का जो एलसीएम होता है उनका प्रोडक्ट उन दो नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ये आप नोट कर लीजिए कि एचसीएफ इंटू एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो यहाँ पे दो नंबर कौन कौन से हैं, 16 और y। तो उन दो नंबर का जो प्रोडक्ट होगा 16 और y उन दो नंबर के एचसीएफ इंटू एलसीएम के इक्वल होगा। तो 16 और y एचसीएफ 8 एलसीएम 48। तो यहाँ पे आप y की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों। अब देखिए y की वैल्यू फाइंड करनी है तो कितना आएगा, 24। जी हाँ बच्चों, 24 हमारा इसका करेक्ट आंसर है कि जो कि ऑप्शन ए मैच कर रहा है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है बच्चों। देखो कैसे हम एक क्वेश्चंस की हेल्प से हम अपने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 अगेन एक वर्ड प्रॉब्लम है। आप क्लास 10th 11th 12th के जो स्टूडेंट्स थे आपने देख लीजिए 312 जो नंबर है, नंबर आपको पहले नोट करने हैं, ठीक है। 260, ठीक है। तीसरा नंबर हमारा क्या है बच्चों, जल्दी बताओ, 156, ठीक है। और आपको यहाँ पे बात कर रहा है मैक्सिमम की बात कर रहा है, तो हमें यहाँ एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है। तो 312 के आपको क्या कर लेने हैं, सबसे पहले प्राइम फैक्टर। 312 के प्राइम फैक्टर 2 के पावर 3, 3 के पावर 1, 13। 260 के जो प्राइम फैक्टर होंगे 2 के पावर 2, 5 की पावर 1 और हमारा 13। और 156 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 के पावर 3 इंटू 13। आपको यहाँ पे क्या करना है, मैंने क्या बोला आपको, यहाँ पे मैक्सिमम की बात कर रहा होता है, तो जहां पे मैक्सिमम की बात कर रहा होता है एचसीएफ फाइंड करना है। तो आपको सिंपली यहाँ पे एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ के लिए जो कॉमन प्राइम नंबर है 2 भी आ रहा है बस और 13 आ रहा है, और 2 और 13 की जो लीस्ट पावर, 2 की लीस्ट पावर 2 है, लोएस्ट पावर 13 की पावर 1 ही है, ठीक है, यहाँ पे 1 है। तो आप सॉल्व कीजिए 52, इसका आंसर 52 होगा, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट, ए, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। तो चलिए हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। ये देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या हो रहा है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पहले भी आपने कर चुके हैं, अभी भी आपने कर रहे हैं। ये देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, जब आप पढ़ लीजिए, पढ़ लिया में ए की वैल्यू गिवन है। कितनी वैल्यू गिवन है बच्चों, ए की प्राइम फैक्टर के फॉर्म में ही गिवन है, एक्स की पावर 4, जी हाँ बच्चों, वाई की पावर क्यू। b की वैल्यू जो गिवन है x y स्क्वायर z। यहाँ पे आपको एलसीएम फाइंड करना है a, b का। एलसीएम फाइंड करने के लिए सारे प्राइम नंबर लिखते हैं, उनके हाईएस्ट, x के हाईएस्ट 4, y के 3, z के 1। तो यानी ऑप्शन डी करेक्ट है, इसका ऑप्शन डी। अगर इसी में मैं फिर से रिपीट कर दूं, एचसीएफ निकालना हो a, b का, तो बच्चों घबराना नहीं। एचसीएफ के लिए जो कॉमन नंबर है, x भी कॉमन है, y भी कॉमन, z कॉमन नहीं है, लीस्ट पावर 1, 2, तो x की पावर 1, y स्क्वायर इसका एचसीएफ होता, ठीक है, अगर पूछा जाता तो। चलिए ये बात करते हैं हम अपने लास्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो बहुत बच्चे आते हैं क्वेश्चन में, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कभी लार्जेस्ट नंबर पूछा या लोएस्ट नंबर पूछा होता है, जो परफेक्ट किसी एक नंबर को डिवाइड 3 नंबर दे रखे होते हैं, बट वहां रिमाइंडर 3 नंबर 2 नंबर रिमाइंडर वाला क्वेश्चन आ जाता है। तो सबसे पहले जो भी वो नंबर गिवन है, तो हाँ देखना है उसको, रिमाइंडर जो दिया है उसको सेपरेट करने के बाद उसका एचसीएफ या एलसीएम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फाइंड करना है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर इसमें हमें पूछा गया, लार्जेस्ट नंबर पूछा जा रहा है और जो नंबर दे रखे हैं 70, पहले नंबर को लिखिए, 70 को सब्ट्रैक्ट करना है, 70 में सब्ट्रैक्ट करना है 5, क्योंकि 5 रिमाइंडर बच रहा है, तो 65। दूसरा नंबर जो हमारा दे रखा है 125, रिमाइंडर है हमारा यहाँ 8, तो 117। यस, तो आपको जो भी फाइंड करना है, लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है, तो आपको पता चल गया लार्जेस्ट, मैक्सिमम, ग्रेटेस्ट के लिए एचसीएफ फाइंड करना है। बट एचसीएफ फाइंड करने से पहले जो रिमाइंडर बचता है उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो आपको यहाँ पे 65 के प्राइम फैक्टर करना है, ठीक है। 65 के प्राइम फैक्टर करते हैं 5 इंटू 13। 117 के प्राइम फैक्टर करते हैं 3 की पावर 2 और हमारा 13। तो आपको यहाँ पे एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ के लिए 5 लिखेंगे नहीं, 3 लिखेंगे नहीं, जो कॉमन है 13 ही है और की लोएस्ट पावर 1 है। तो जी हाँ बच्चों 13 आंसर होगा हमारा 13, जो कि ऑप्शन सी करेक्ट है। तो देखा बच्चों कैसे हमने
अपने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को रिवाइज किया। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपके लिए सच में यूजफुल है तो अभी लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए और मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर आएगा। जी हाँ बच्चों, ये था हमने स्टार्ट कर दिया सीबीएसई का महा रिवीजन। मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय।